हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है और ये पढ़ाई से कोसों दूर रहते हैं। इनके साथ बहुत तरह की समस्याएं होने लगती है और सोचते हैं कि बिल्कुल हमें पढ़ने की इच्छा नहीं करी है। तो किन किन कारणों से ऐसी बातें होती हैं उनके साथ, वही कारण आज हम बताने वाले हैं। पढ़ाई में मन न लगने का कारण मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और पर्यावरण कारण हो सकते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं, आइए एक एक करके बताएंगे आपको हम। जैसे आपको बताएं कि आत्मविश्वास की कमी, लक्ष्य की कमी, नींद का पूरा ना होना, सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, है ना, तरह तरह के सोशल मीडिया से ज़्यादा लगाव होना, इसके वजह से आपको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। आत्मविश्वास की कमी, विद्यार्थियों को लगता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, अर्थात उनको आत्मविश्वास की कमी हो जाती है जिससे वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य का निर्धारण ना होना, जब विद्यार्थी अपने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं। पारिवारिक दबाव, जब घर में किसी तरह का पारिवारिक दबाव होता है तो विद्यार्थियों के मन को प्रभावित करता है, अर्थात उसके मन भटकता रहता है और मन भटकने से उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। समय प्रबंधन की कमी, सही तरीके से समय का प्रबंधन न करने पर वो पढ़ाई में रुकावट पैदा करती है। अधिक स्मार्टफोन को देखना, इसका अंतर्गत ज़्यादातर सोशल मीडिया से अगर जुड़ जाता है इंसान या कोई भी विद्यार्थी तो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया उनके दिमाग को भटकाता है और भटकाव के चलते ध्यान भंग हो जाता है जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मनोरंजन की अधिकता, इससे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, टेलीविज़न आदि जैसे चीज़ों को देखने से मन भटकता है, अर्थात यूँ कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया विद्यार्थियों के दिमाग को भटका देता है। इसलिए ज़्यादातर ये सब देखना नहीं होगा, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना होगा, तब जाकर आपको पढ़ाई में मन लगेगा। अच्छे अध्ययन का माहौल ना बनना, जब अच्छा अध्ययन का माहौल नहीं बनता है, अर्थात शांत वातावरण, स्वच्छ वातावरण विद्यार्थियों को नहीं मिलता है तो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अर्थात स्वच्छ वातावरण भी न होने से मन भटकता है। स्वास्थ्य समस्याएं, शारीरिक और मानसिक स्थिति सही न होने पर इसमें तनाव पैदा होता है। जब तनाव पैदा होगा तो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अर्थात ध्यान को भटकाएगा, जिसके वजह से विद्यार्थी पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये भी एक कारण है। नींद की कमी, जब नींद की कमी होती है तो शरीर में आलसपन रहता है और वो विद्यार्थी का ध्यान सही पूर्वक नहीं लग पाता है, जिससे कि वो पढ़ाई में रुकावट पैदा करती है। अवसाद या चिंता, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अवसाद, तनाव या चिंता पढ़ाई पर असर डालती है। पढ़ाई की कठिनाइयाँ, कुछ छात्रों को ऐसा लगता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो काफ़ी कठोर लगते हैं उन्हें, कठोर ना कहकर उसको बोलेंगे कठिनाइयाँ लगती है, जिनसे वो छात्र बचने की कोशिश करते हैं, जिससे वो भी उनके साथ एक कारण बन जाता है जिससे वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। समय पर उचित मार्गदर्शन न मिलना, जब शिक्षकों या किसी मार्गदर्शक द्वारा समय पर उसको गाइडलाइंस नहीं किया जाता है तो उस विद्यार्थी को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अर्थात उसका मन भटक जाता है। सफलता का डर, छात्र को लगता है कि अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो असफल हो जाएंगे। छात्रों को यही डर उनको पढ़ाई से दूर कर देता है। अधिक काम का दबाव, जब छात्रों को अधिक होमवर्क दिया जाता है तो उन्हें एक दबाव सा महसूस होता है, उनके मानसिकता पर दबाव पड़ता है, जिससे छात्र बचने की कोशिश करते हैं और इनसे वो पढ़ाई से दूर हट जाते हैं। आलस्य, कुछ छात्र अपने मनोबल के कमी के कारण या आलस्य के कारण वे पढ़ाई से दूर रहते हैं। आकर्षक कार्यों की तलाश, छात्र ऐसी चीज़ों की तलाश करते हैं जो सोचते हैं कि हमें तुरंत रिजल्ट मिले, तुरंत उसका आंसर मिल जाए, जैसे कि सोशल मीडिया से उनको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है और वो अपने आप को उतना पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। तो ये भी एक तरह से भटकाव ही है। विषय में रुचि की कमी, कुछ छात्रों को विषय में रुचि नहीं होती है तो उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगते हैं। वर्तमान या भविष्य को लेकर अनिश्चितता, इसमें कुछ छात्रों को लगता है कि पढ़ाई बिल्कुल कुछ नहीं है, उनको पढ़ाई समझ नहीं आती है, पढ़ाई का महत्व नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण वे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। परिवार में अशांति, जब परिवार में शांति नहीं होती है, अर्थात परिवार अशांति रहता है, अशांति मतलब कि परिवार में झगड़े झंझट होते हैं, तनाव बढ़ते हैं। पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो एक तरह से भटकाव ही होता है, अर्थात उस विद्यार्थी को पढ़ने में मन नहीं लगता है।
अपर्याप्त प्रेरणा। जब छात्रों को किसी तरह से प्रेरणा नहीं मिलती है तो वो छात्र पढ़ाई से रुचि खो देते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य। जब छात्रों के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है तो वे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। समय की कमी। छात्र एक समय में बहुत सारे कार्य करने लगते हैं और बहुत सारे कार्य को करने के चक्कर में उन्हें समय नहीं मिल पाता है ताकि वे पढ़ाई कर सकें। ये भी एक कारण बनता है। सहपाठियों का प्रभाव। कुछ ऐसे सहपाठी मिल जाते हैं जो पढ़ते नहीं हैं तो उनके देखा देखी वे भी छात्र नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये भी एक कारण बनता है। अर्थात दोस्तों का कुछ संगत का भी कारण पड़ता है। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती है जिनसे विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगते हैं, जैसे कि रिश्तों का, दोस्तों का, समाज का कुछ प्रभाव पड़ता है जिसके वजह से वो भटक जाते हैं और वो पढ़ाई से दूर होने लगते हैं। कुछ प्राकृतिक अवरोध के कारण भी विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगते हैं, जैसे कि मौसम को बदलते रहने से भी, कुछ जैसे अत्यधिक गर्मी हो जाए, बारिश हो जाए, तो कुछ ऐसे ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं इनकी वजह से भी पढ़ाई में ये भंग पैदा कर सकती है। नौकरी की चिंता। नौकरी की चिंता करने से भी व्यक्तियों के मन के तनाव बढ़ जाते हैं और ये चिंताएं उनको सताती है जिसके वजह से वो पढ़ाई करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। अतः एक तरह से चिंता पढ़ाई को भंग कर रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। जब छात्रों को विषय की अधूरी समझ होती है तो वे पढ़ाई से दूर हो सकते हैं, अर्थात पढ़ाई में उनकी रुचि नहीं लगती है। कभी कभी बुरा अनुभव या नकारात्मक सोच छात्रों को पढ़ाई से घृणा करने पर मजबूर कर देती है। पढ़ाई का उचित तरीका ना होना, ये भी एक कारण है। जब छात्रों को पढ़ाई का सही तरीका मालूम नहीं हो पाता है तो थोड़े समय पढ़कर वो थक जाते हैं और उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब छात्रों के सामाजिक जीवन और उनके शौक दब जाते हैं तो वे पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम यही बताए हैं कि किन किन कारणों से विद्यार्थियों को मन नहीं लगता है, कितनी सारी समस्याएं हैं जो पढ़ने बैठते हैं फिर भी वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इनके कौन कौन से कारण हैं उन्हीं के मैंने इस वीडियो में बातें किए हैं। इन कारणों को विद्यार्थी चाहेंगे तो अपने कारण को पहचान कर उसको दूर करके और अपने पढ़ाई में के प्रति मन लगा सकते हैं।